जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश की जिलेवार सूची में आपका स्वागत है। मैं सुमन पटेल आज आपको लेकर आई हूँ गुना। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला गुना जो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसके पहले हम मध्य प्रदेश का चंबल संभाग पूरा पढ़ चुके हैं और ग्वालियर संभाग के दो प्रमुख जिले ग्वालियर और चंबल संभाग के बाद ग्वालियर का ग्वालियर और दतिया भी पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज गुना। गुना जिला जो है उसका गठन हुआ था 1956 में, जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और गुना के उपनाम की बात करें तो मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता था कि अगर हम मालवा और चंबल क्षेत्र में प्रवेश करना है तो गुना जिले से होकर जाना पड़ेगा। अगर हम प्राचीन काल में इसका नाम देखें तो पुराना नाम मिलता है ईसागढ़। जो गुना जिला वर्तमान में है इसका पुराना नाम ईसागढ़ मिलता है, परंतु जो ईसागढ़ है वर्तमान में अशोकनगर की तहसील है। अब ऐसा कैसे हो गया? जो पुराना नाम ईसागढ़ था उसका एक छोटा सा गांव हुआ करता था गुना, जो अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया, तो जिले का नाम हो गया गुना और एक तहसील रह गई ईसागढ़, जो बंटवारे के बाद ईसागढ़ जो तहसील है वह मिली अशोकनगर को और गुना से अशोकनगर 2003 में अलग हो गया था, 15 अगस्त 2003। नेक्स्ट हम देखें गुना जो है वह मध्य प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो इसके सीमावर्ती जिलों पर जाएं तो शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़, यह मध्य प्रदेश के जिले हैं जिसके साथ गुना की सीमा लगती है। नेक्स्ट हम देखें कि गुना के सीमावर्ती राज्य, तो गुना की सीमा केवल और केवल एक राज्य राजस्थान से लगती है और राजस्थान के दो जिले झालावाड़ और वारा के साथ। हम देखते हैं गुना की तहसीलें। गुना के तहसीलों की तरफ जाएं तो तहसीलें हैं 7, जिसमें से गुना, चाचौड़ा, वामोरी, कुंभराज, राघवगढ़, अरोन और मकसूदगढ़। इसमें से जो राघवगढ़ है वह राजा दिग्विजय सिंह का गढ़ है। दिग्विजय सिंह यहीं के हैं, गुना जिले के राघवगढ़ के। हम मध्य प्रदेश के मैप में गुना की स्थिति देखें तो ये हमारा गुना जिला है जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आता है, जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगी हुई है और यह ऊपर पूरा का पूरा क्षेत्र चंबल संभाग का और यह ग्वालियर संभाग का क्षेत्र आता है और गुना जिला भी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें से यह शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ जिले हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। अब हम गुना की तहसीलों की तरफ जाएं तो इसको भी हम मैप में देख लें कि 7 तहसीलें हैं, जिसमें से गुना, गुना के अलावा बामोरी, राघवगढ़, अरोन, मकसूदगढ़, चाचौड़ा और कुंभराज, इसकी 7 तहसीलें हैं और मध्य प्रदेश के यह जिले हैं शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। इस तरफ से पूरी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के दो प्रमुख जिले झालावाड़ और वारा। तो ये गुना की भौगोलिक स्थिति हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुना जो जिला है उसकी नदियाँ। तो नदियों की बात करें तो पार्वती, सिंध, कूनो, घोड़ा पछाड़ और चौपान यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों, पार्वती और सिंध फेमस हैं, जो आपने नाम सुने होंगे, कूनो का नाम भी सुना होगा। दो यहाँ की नदियाँ हैं जो घोड़ा पछाड़ और चौपान, जो छोटी छोटी सी नदियाँ हैं जो गुना जिले में बहती हैं। अगर हम गुना की मिट्टी की बात करें तो मिट्टी मिलेगी काली। अभी तक हमने जितने भी जिले पढ़े उसमें मिट्टी आपको मिली होगी कछारी, लेकिन अब जो हम गुना जिला पढ़ रहे हैं वहाँ उसकी मिट्टी मिली है हमें काली। तो काली मिट्टी के हिसाब से अब यहाँ पर फसलें भी बदल जाएंगी। तो गुना की प्रमुख फसलों की बात करें कृषि की तो मिलेगी आपको बाजरा और मूंग, परंतु गुना धनिया और शनई उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है और
गुना जिले में धनिया की सबसे बड़ी मंडी भी है जो कुंभराज तहसील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देखें वन। तो अगर हम गुना के वनों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्षा थोड़ी सी कम होती है तो पर्णपाती और शुष्क वन पाए जाएंगे। उद्योगों की बात करें तो उद्योगों की दृष्टि से गुना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, परंतु वर्तमान में साइकिल निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो उद्योग में देखें तो साइकिल निर्माण के उद्योग मिलेंगे। नेक्स्ट NFL। अब NFL का फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, जो कि विजयपुर में स्थापित किया गया है 1948 में। दोस्तों 1948 में विजयपुर में स्थापित किया गया था और यह देश का प्रथम गैस आधारित खाद्य परियोजना थी, परंतु इस पर काम चालू हुआ 1988 से और जो इसको गैस प्राप्त होती है वह मिलती है HVJ पाइपलाइन द्वारा, जो गेल द्वारा बिछाई गई है। एच से हजीराबाद, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन में जो विजयपुर है वह हमारे गुना जिले के अंतर्गत आता है और इस NFL को गैस भी यहीं से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखें इतिहास। अगर हम गुना के इतिहास की तरफ जाएं तो इतिहास में प्राचीन काल में अवंती राज्य का हिस्सा था हमारा जिला गुना। अवंती राज्य का हिस्सा होने के बाद 18वीं सदी में यह मराठा राजाओं के अधीन रहा और 1937 में ईसागढ़ की जगह नया नाम मिला गुना और 1948 से 1956 के बीच जब हमारा मध्य प्रदेश मध्य भारत में या पार्ट बी में बटा हुआ था तब पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था गुना। नेक्स्ट हम नृत्य देखें तो गुना के नृत्य की बात करें तो कार्तिकीया नृत्य प्रमुख है जो वहाँ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वे महिलाएं जो कार्तिक का स्नान करती हैं माह भर और उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है कार्तिकीया नृत्य। नेक्स्ट हम देखें पत्रिका। तो गुना से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका का नाम है वीर अभिमन्यु और दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं कि धनिया उत्पादन में गुना प्रथम स्थान है और धनिया की प्रमुख मंडी भी है गुना में जो कि कुंभराज तहसील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखें मेला। गुना के मेला की बात करें तो गुना में तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी का मेला दोस्तों मध्य प्रदेश में और भी जगह लगता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और ये तो फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना तेजा जी का मेला लगता है मध्य प्रदेश के गुना जिले में और फिर ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि उसमें गुना है कि नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि गुना के अलावा मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला और कहाँ लगता है। तो गुना का जो तेजा जी का मेला है वह भामावाड़ नामक जगह पर लगता है और यह भादों की शुक्ल दशमी के दिन लगता है। अब करंट अफेयर की बात कर लें तो 2020 में पुलिस की ड्रेस में कैमरा लगाने वाला पहला जिला बना है गुना। जो यहाँ के पुलिस वालों की जो ड्रेस होगी उसी में कैमरा फिट किया जाएगा ताकि काम और अच्छे से हो सके। तो ऐसा करने वाला एक प्रथम जिला बना है हमारा गुना। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क। अब दूसरे मसाले पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क मावन नामक गांव में गुना में स्थापित किया गया है। तो आप हमें यह भी बताएं कि पहला मसाला पार्क कहां पर स्थित है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री पथ विक्रेता मतलब आत्मनिर्भर निधि योजना। अब आत्मनिर्भर निधि योजना क्या है? इसके अंतर्गत कुछ ऐसे लोग जो छोटा मोटा अपना दुकान चलाते हैं उनके लिए योजना के तहत लोन दिया जाता है ताकि वह पथ विक्रेता से आशा है जो पथ पर अपनी दुकान खोलकर कुछ ना कुछ बेचते हैं, तो उनके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना है जो सरकार लोन देती है कि आप अपनी दुकान खोलें और आत्मनिर्भर बनें। तो इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रथम स्थान प्राप्त किया है गुना की नगर पालिका ने। तो यह भी करंट की बात है कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता या आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत प्रथम
स्थान प्राप्त करने वाली नगर पालिका है गुना नगर पालिका। नेक्स्ट, भू उपग्रह संचार अन्वेषण भी गुना जिले में स्थापित है और आदिवासी शोध संचार केंद्र भी गुना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखें, पार्वती नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना। पार्वती नदी और सिंध नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, जिसमें से पार्वती नदी पर जो प्रस्तावित परियोजनाएं हैं वह हैं कुंभराज में, आरोन में और सुठालिया में, जो चाचौड़ा और बीनागंज क्षेत्र को सिंचित करेंगी और किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें गुना के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थलों की बात करें तो बजरंगगढ़ का किला। जो बजरंगगढ़ का किला है वह 18वीं सदी में मराठाओं द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, जब आप गुना घूमने जाएं तो बजरंगगढ़ का किला जरूर घूमें। और इस बजरंगगढ़ के किले में तोपखाना, रंगमहल और मोती महल भी स्थित हैं, जो देखने लायक हैं। यह बजरंगगढ़ के किले की इमेज है। नेक्स्ट हम देखें राघवगढ़ का किला। राघवगढ़ के किले की बात करें तो राघवगढ़ जो है वह वर्तमान में दिग्विजय सिंह का गढ़ है और यह विजयपुर राघवगढ़ तहसील के अंतर्गत विजयपुर के पास स्थित है। नेक्स्ट हम देखें कि यह राघवगढ़ का जो किला है वह किसने बनवाया, तो 17वीं शताब्दी में चौहान के जो खिजड़ी वंशी राजा थे लाल सिंह द्वारा यह किला बनवाया गया था और वर्तमान में यह दिग्विजय सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो अब नेक्स्ट देखें हम मंदिर। अगर हम गुना के मंदिरों की चर्चा करें तो यहाँ पर मंदिर मिलेंगे हमें पंचमुखी हनुमान आश्रम या फिर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। एक चर्च भी है जो यहाँ का बहुत फेमस है और चर्च है रॉक क्राइस्ट द किंग चर्च। अब चर्च बहुत ही कम है जो फेमस होती हैं, तो गुना का एक चर्च है जो फेमस है। राम जानकी मंदिर और हनुमान टेकरी या फिर इसे कहा जाता है टेकरी सरकार। तो टेकरी सरकार जो है वहाँ पर दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर है। ये जो फेमस इनकी मूर्ति दक्षिणामुखी हनुमान जी के नाम से फेमस है और टेकरी सरकार भी बोला जाता है वो या फिर हनुमान टेकरी। और यह जो है यह 7वीं सदी में निर्मित मंदिर है, जो 7वीं सदी में बनाया गया था। तो यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस हनुमान टेकरी पर हनुमान जयंती में मेला लगता है। देख पा रहे हैं आप कि कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट हम देखें चार धाम मंदिर। गुना के चार धाम मंदिर की बात करें तो चार धाम मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। और नेक्स्ट है 20 भुजा देवी मंदिर। यहाँ पर देवी की 20 भुजाएं हैं जो बहुत ही विख्यात देवी हैं यहाँ की, या फिर इनका नाम मिलेगा विषभुजी मंदिर के नाम से, विषभुजी मंदिर। और यहाँ पर एक विशाल दीप स्तंभ भी स्थित है। कुछ बामोरी तहसील के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो भी फेमस हैं, जैसे राम जानकी मंदिर ऊपर देखा था आपने। नेक्स्ट है खेरौदा का मंदिर और कंकाली देवी मंदिर। ये तीनों मंदिर बामोरी तहसील में स्थित हैं। और यहाँ का एक फेमस स्थान है गोपी कृष्ण सागर तालाब, जो राघवगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। तो गोपी कृष्ण सागर तालाब भी आप याद रखना। दोस्तों, इसी के साथ हमारा गुना जिला कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।